अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ारा बुटीक में आपका स्वागत है। आज हमारे सिलाई क्लास का पहला दिन है। इसमें हम आपको कुछ बेसिक पे बताएंगे कि जब आप काम सीखने जाते हैं तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप कभी कोई चीज़ सीखें तो जो चीज़ मैं बताऊँगा ये चीज़ें आप पहले ही रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर आपको बाद में लेके आना पड़ेगा। जैसे कि इंची टेप, आज इसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। कैंची, चौक वगैरह होता है, स्केल वगैरह होता है, और कपड़ा जो होता है, क्योंकि आजकल कपड़े भी मार्केट में ऐसे आते हैं क्योंकि आड़े और सीधे आते हैं। आड़े और सीधे का भी फ़र्क मैं आपको बताऊंगा। तो आज की हमारी क्लास में ये ही चीज़ चलेगी, जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है तो किस तरीके से मैं समझाऊंगा। आप लिख भी लें, क्योंकि लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मार्केट जाने के बाद में आप वो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये चीज़ जो आपको ज़रूरत है वो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख ली हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को अगर सीखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास में एक पेपर होना चाहिए कि अगर सामने वाला कुछ समझा रहा है आपको तो आप उसको नोट को उतार लें, ठीक है। एक तो ये पेपर चाहिए आपको, और इसमें सीखने के लिए देखिए इंची टेप ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम बोलते हैं गरारी। जैसे कि हम सूट वगैरह पे या पैंट पे निशान लगाते हैं तो इससे हम इस तरीके से निशान उठाते हैं तो दूसरा नीचे उठ जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक ये छोटी वाली कटर है, इसको बोलते हैं, ये भी आसानी से मिल जाती है, इसको लेना है क्योंकि ये छोटे छोटे जो धागे होते हैं ना उनको काटने में बहुत काम आती है। और ये चौक होती है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो आप निशान ही नहीं लगा पाएंगे। तो आप फिर अगर निशान नहीं लगाएंगे तो किस तरीके से कटिंग करेंगे, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। और आपकी एक ये हो गई सेफ पट्टी। सेफ पट्टी जो है ये नॉर्मल है, ये ज़्यादा नहीं है, एकदम जैसे नॉर्मल होती है उस तरीके से। इससे ज़्यादा वाली भी आती है, वो अभी आपको नहीं चाहिए, ये इस तरीके से चाहिए। और देखिए, जैसे कि हम अब सूट काट रहे हैं उसमें अगर आर्मोल की हमसे गुलाई नहीं आती है तो एक ये फ्रेंच करप आता है, इसको आप ले सकते हैं। इसका यूज करने का मैं तरीका आपको बता दूंगा किस तरीके से करते हैं। तो एक आप इस तरीके से रखेंगे ना तो आराम से निशान लगा लेंगे, बिल्कुल आपका परफेक्ट लगेगा। एक ये सीधा स्केल होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी लंबाई वाला अगर लगा रहे हैं तो ये हमारे पास सीधा वाला होना चाहिए। ये 2 फुट का होता है, ठीक है। तो एक आपको ये भी लेना है, और एक 1 फुट का ये होता है जो आपको छोटे निशान लगाने हैं, इस तरीके से ये भी आप परचेज कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, मैं अभी आपको किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आज मैं अभी सबसे पहले आपको बताता हूँ इंची टेप के बारे में। देखिए इंची टेप क्या होता है। जैसे कि ये इंची टेप इस तरीके से होता है। अब इस साइड में देखेंगे ना, ये इतना पीस जो होता है ना वो लोहे का होता है, ये वाला हिस्सा ये लोहे का होता है। और ये डार्क वाले नंबर होते हैं, ये आसानी से नज़र भी आते हैं। इधर देखिए 57 तक नज़र आ रहा है, बाकी 3 इंच इसके अंदर ये छुप जाते हैं, ठीक है। इसको इधर से ले लेंगे तो ये यहाँ पे 1 इंच नज़र आता है, 2 इंच, 3 इंच। और ये जो ये वाला निशान जो आ रहे हैं 1 2 3, एक इसके अंदर छुपा हुआ है, इसको कहते हैं सेंटीमीटर। इधर से हम इसलिए नहीं सिखाते हैं क्योंकि ये पास से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल पास में ले जाने से, क्योंकि अगर दूर से करेंगे ना तो ये नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम इसको सिखाते हैं। जब भी सिखाते हैं तो इस तरीके से ये हमारा इंच का होता है, क्योंकि ये क्लियर दिखता है, इस तरीके से हमारा इंच होता है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि 1 इंच किसे कहते हैं, और 2 इंच किसे कहते हैं, और 2.5 इंच किसे कहेंगे, 2.75 किसे कहेंगे। सबसे मेन चीज़ है आधा इंच, 1.25 इंच और 1 इंच। इसी तरीके से देखिए, अब मैं एक ये पेन ले लेता हूँ। अब ये देखिए जो इंची टेप है हमारा, हम एक चीज़ लिखते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे 1 और 1/2 जो होता है ये 1.5 इंच कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाएंगे 2 और 1/2, ये हो जाएगा आपका 2.5। ये तो हो गया आपका 1/2 का मतलब आधा इंच, ठीक है। अब इसमें से हम आ जाते हैं 1.25 इंच पे। तो 1.25 इंच का जो होता है, तो 1.25 इंच का जो लिखा जाता है उसमें लिखा जाता है 1/4, मतलब 1 इंच को 4 जगह करना है, ठीक है। तो ये 1/4 लिख देते हैं, ये होता है हमारा 1.25 इंच। वो मैं आपको इंची टेप में दिखा दूंगा कि सवा किसको बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आता है हमारा 1.25 इंच। 1.25 इंच का मतलब होता है जैसे 1 और 3/4, मतलब ये होता है 1.25 इंच। ये होता है मतलब इसको बोलते हैं जैसे 7.5, इसको 1.5 बोलते हैं, और इसको 50 बोलते हैं, ठीक है। तो ये आधा इंच हो गया, ये सवा का हो गया, ये पौना का हो गया। अब इसमें से देखिए जैसे इंची टैप हमारे पास में, तो इंची टैप देखिए इस तरीके से, ये भी देखिए इस साइड में भी लोहे का होता है लगा हुआ। तो शुरू का जो होता है आधा इंच इसके अंदर छुपा हुआ होता है।
अब ये आधा इंच तो हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद में जो आधा इंच होता है 1 2 3 4 ये निशान होते हैं। ये 4 जो लाइन होती है ये आधा इंच कहलाती है, ठीक है। अब इसी में से हमें पौना इंच निकालना है। तो देखिए जैसे यहाँ से लेंगे और ये जो 1 इंच वाला निशान है इसको यहाँ से 1 और 1 2 ये 2 निशान इस तरीके से कम कर देंगे तो ये हमारा रह जाएगा पौना इंच, ठीक है। और इसी को अगर हमें 1.25 इंच लेना है तो जो ऐसे ये 1 इंच है 1 इंच में 2 ये निशान आगे कर लेंगे 1 2 तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 1.25 इंच। इसी तरीके से हमें 1.5 इंच करना है तो ये देखिए 1.5 इंच का एक मेन चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। जो आधा इंच का जो निशान होता है ना ये सब जगह पे थोड़ा बड़ा करके है। तीर जो आ रहा है इसमें ये आधा इंच का है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हमारा 2 निशान आ जाएंगे यहाँ पे, ये 1.25 हो जाएगा और ये बड़ा वाला निशान जैसे आएगा ये हमारा 1.5 हो जाएगा। इसके बाद 2 निशान और जाएंगे ये हमारा हो जाएगा पौने 2 इंच। अब इसी तरीके से अगर 2.25 करना है तो इसी 2 इंच ये हो गया और 1 2 ये 2 निशान आने के बाद में ये हमारा 2.25 हो गया। इसी तरीके से हमारा पूरा इंची टैप चलेगा। ये 3.25 4.25 4.5 इस तरीके से ये पूरा इंची टैप चलेगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया इंची टैप का। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया है क्योंकि इससे जो मैंने आपको नाम भी बता दिया, आप ये चीज़ परचेस कर लें। तो इसको हम अभी फ़िलहाल एक साइड से रख देते हैं। अब हम चलते हैं कपड़े की तरफ कि कपड़ा किस तरीके से होता है, क्योंकि ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए इसको हम रख देते हैं अपने सामने इस साइड से। और ये देखिए ये है कपड़ा हमारे पास में। तो ये कपड़ा जो लिया है हमने ये थान लिया है। देखिए ये थान आता है इस तरीके से। इसके अंदर क्या होता है, ये थान जो होता है इस तरीके से ये आपको कपड़ा पूरा सीधा मिलेगा। जो जैसे आप पीस लेते हैं कटे हुए पीस जो होते हैं उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि हम ये है इतना पीस इसको काट लेते हैं। देखिए ये जो है इस कपड़े को हम इतना काट लेते हैं और इसमें हम आपको समझाते हैं आड़ा किसे कहते हैं और सीधा किसे कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं आएगी तो फिर कई बार सूट की फिटिंग ख़राब हो जाती है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से रख देते हैं। अगर आपके पास थान है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये बाज़ार से हम सूट लेके आइए, मान लीजिए ये सूट है आपका, तो इस तरीके से आप रखा होगा सूट। अब इसमें आपको देखना है कि आड़ा किसे कहते हैं और सीधा किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद में देखिए हम इसको इस तरीके से देखेंगे। देखिए जैसे ये कन्नी है और इस कन्नी से इस साइड में आएंगे, ये कन्नी है। ये जो कपड़ा होता है हमारा इसको कहते हैं अर्ज। जो कपड़े का अर्ज होता है जिसको पना भी बोलते हैं। तो इस कन्नी से लेके इस कन्नी तक इसको बोलते हैं पना और अर्ज भी बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ बोलते हैं। और इसको अगर इसी तरीके से ये कपड़ा अगर आपका आएगा और यहाँ पे अगर आपका गला आता है, ये कन्नी की साइड में यहाँ पे अगर आपका गला आता है तो ये कपड़ा आपका हो गया आड़ा, ठीक है, क्योंकि ये आपका आड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे आपका ये हो गया। और अगर इसी कपड़े में आपका गला इस जगह पे आता है, इस जगह पे देखिए ये कन्नी यहाँ पे है और गला यहाँ पे आता है आपको। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपका गला ये यहाँ पे आ गया इस तरीके से, तो ये गला है और ये कन्नी इस तरीके से है। तो आपकी ये लेंथ इस तरीके से आएगी। इसको बोलेंगे सीधा कपड़ा। क्योंकि इसके अंदर क्या फ़र्क होता है आड़े और सीधे में, क्योंकि सीधा कपड़ा जो होता है इसके अंदर हल्का सा खिंचाव होता है। जब आप पहनते हैं ना तो पहनने के बाद में ये थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। और इसी तरीके से अगर आपका गला यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से, और जब इसको आप देखेंगे इस तरीके से कि कन्नी यहाँ पे है और गला ये बना हुआ है, ये कपड़ा आपका होगा आड़ा। इसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होता है। ये जब आप पहनेंगे ना तो पहनने के बाद में यहाँ पे आपको बनाने में थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ता है। वो मैं आपको अगली वीडियो में जो भी क्लास की होंगी उसमें बताऊँगा। तो ये होता है आपका आड़ा और ये होता है हमारा सीधा। तो ये इस तरीके के ये कपड़े होते हैं। और भी मार्केट में बहुत सारे कपड़े मिलते हैं। अब ये देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ये जो अर्ज होता है इस तरीके से, इसको पना बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से अगर आप नापेंगे इसको तो ये आपका आएगा 43 मतलब 43 इंच या 42। कुछ कपड़े होते हैं जिनका 41 भी होता है। ये नॉर्मल अर्ज होता है, ना ये बड़ा होता है ना ये छोटा होता है, ठीक है। एक छोटा अर्ज जो आता है वो आता है आपका 36 इंच, 36 भी होता है, 34 भी होता है। तो इस तरीके से होता है। और एक कपड़ा और भी मार्केट में जो आता है जिसका अर्ज होता है 56 इंच। बहुत तरीके के कपड़े होते हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैं आने वाली वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें जो कपड़े मैं लेके आऊँगा मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ आपको
कि ये कपड़े का कैसे अर्ज होता है, इस कपड़े में कितनी मतलब लटक होती है, कितना ये खींचना चाहिए। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम लूजिंग कम डालते हैं, वो खिंच ज़्यादा जाते हैं, कुछ में ज़्यादा डालना पड़ती है, वो कम खिंचते हैं। वो चीज़ें भी मैं आपको सारी कुछ बताऊँगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ही हम एक प्रॉपर तरीके से आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।